आज अयोध्या श्री राम जानकी पटवा मंदिर में व्यक्तिगत कई वर्षों से नए साल की उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कई प्रांतीय से आए हुए एकत्रित पटवा समाज का भजन कीर्तन व 5 दिवस गरीबों व साधुओं को भजन उचित दक्षिणा वस्त्र इत्यादि देकर भंडारा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक इस प्रकार से उमाशंकर पटवा, बस्ती श्यामलाल पटवा, मुंबई पवन श्यामलाल, मृदुल जी, कनक महाराज जी, नैमिषारण्य से अजीत पटवा, अशोक पटवा, रीका राम पटवा, राधेश्याम, देवबंशी, कौशल किशोर जी, भोपाल से देवनारायण पटवा, मुंबई राम लखन पटवा, रमेश पटवा, अयोध्या राजकुमार पटवा, अयोध्या इत्यादि सभी पटवा समाज की ओर से कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस देश में सबसे कम संख्या में पाई, जबकि हम सुख की सामग्री संपूर्ण देश की संपूर्ण जाति को और संपूर्ण मंदिरों में हमारे द्वारा पूजित चीज़ें ही पूजा में उपयोग की जाती है। इसके बाद भी पटवा जाति की राजनीति में और अधिकारी वर्ग में सर, इसका आखिरी जो है संपन्न दिवस आज का है या मतलब और आगे चलेगा एक आध दिन और, या कल सुबह 2 बजे, कल सुबह 10 बजे विदाई होगी। ये 30 तारीख शुरू होता है। मैं कई बार महेंद्र पाटकर मृदुल जालौन से आता हूँ और कविताएं सुनाता हूँ, 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ अपने लिए। संसद में जाति भाई को, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए क्यों, संसद में जाति भाई को अब लड़कर पहुँचाना है। पटवा जी भी सदन में बैठे हैं, यह करके दिखलाना है। पटवा हित पटवा समाज में मिलकर अलग जगाएंगे। पटवा 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 जी का नारा सभी लगाएंगे। इस शासन में भागीदारी की अब करनी तैयारी है। गौरव है जो जाति हमारी, पटवा जाति हमारी है। पटवा समाज ये वैश्य समाज है और पटवा समाज का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा सुंदरलाल पटवा जी के बाद। राजनीतिक भागीदारी में शामिल है, तो इस पर ही बहुत गंभीरता से चिंतन मंथन हो रहा है कि हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी में, क्योंकि मुख्यतः ये जो हमारा समाज है ये भारतीय जनता पार्टी का ही होता है और हमको लगता है कि 99% जो है इसमें RSS से जुड़े हुए लोग और BJP से ही जुड़े हुए लोग, ये हमारा विचार परिवार है और ये भाजपा का एक तरह से विचार परिवार ही है। लेकिन हम लोगों की अपेक्षा हो रही है कि कोई हम लोगों के समाज क्या कहना चाहें, क्या संदेश देंगे अयोध्या से? तो संदेश यही हम देना चाहेंगे कि अयोध्या इस देश का पूरे दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान, तीर्थ स्थान बन गया है और ये उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि आज ये गौरव हासिल हुआ। इस हमारे अयोध्या नगरी को हम लोग यहाँ माता पिता के कंधे पर बैठ के घूमे हैं इस तीर्थ स्थल में, तो हम लोगों को तो और गौरव महसूस होता है। यह जो दृश्य देखा जा रहा है अपने आप को बहुत गौरव महसूस किया। तो हमको यही संदेश देना चाहेंगे कि आज यह जो तीर्थ है जिसका देश दुनिया में पहले से भी चर्चा तो होता ही था अयोध्या नगरी का, और आज भी एक महत्वपूर्ण देश बन गया। तो हमारे देश में भाईचारा रहे, खुशहाली रहे और सुखी और संपन्न रहे और एक हमारे समाज। मैं चमकता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरी संख्या कम जरूर है लेकिन संगठन बहुत मजबूत है। आप आबादी के हिसाब से अभी तो पब्लिक बहुत कम है, बहुत से लोग आए थे। 4 धर्मशाले, ढोबे, मंदिर सब में फुल थे। आज आखिरी दिन, 4 दिन से बहुत भंडारा चल रहा है। अयोध्या धाम में हम 1957 से आ रहे हैं इस स्थान पर। 1968 में मूर्ति की स्थापना हुई। जब से दिन प्रतिदिन हमारा संगठन मजबूत होते जा रहा है। हमारे समाज में, हमारी जात में गरीबता भयंकर है। अब पटवागिरी का समाज में महत्व नहीं रह गया। जिस रोजी व्यवसाय से हम लोग अपना जीवन चलाते थे वो ख़त्म हो गया। दूसरे बिजनेस में, अदर बिजनेस करके लोग अपना पालन पोषण बच्चों कर रहे हैं। अपना परिचय? हम श्यामलाल पटवा, श्री छोटे लाल पटवा।
आयोजन सीएट में चलता है 31 तारीख से शुरू होकर के, और 1 तारीख रहता है, 31 तारीख रहता है, और 2 तारीख सुबह आयोजन समापन हो जाता है इसका। ये विगत हमको लगभग लगता है 40 साल से तो मैं खुद ही आ रहा हूँ, 40 साल से। ये हमारे पूर्वज जो है उनका शुरू किया हुआ कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, पटवा धर्म सेवा समिति का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता ये है कि इस कार्यक्रम में पूरे देश के लोग आते हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जहाँ के लोग यहाँ आए कार्यक्रम में आते हैं और पूरी निष्ठा से आते हैं कार्यक्रम में। जो सामाजिक बातें होती हैं और समाज में जो बुराइयाँ हैं, बहुत जैसी बुराइयाँ हैं, शादी ब्याह का भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का एक दूसरे से जुड़ना हो जाता है, मिलना हो जाता है, तमाम शादियाँ भी तय हो जाती हैं बेटी बेटी की। ये सामाजिक कार्यक्रम समाज के लिए, खास करके पटवा समाज के लिए ये बहुत ही सफलतम कार्यक्रम। सर, आज के कार्यक्रम में यहाँ पर लंच में मतलब कितने जगह से लोग आए हुए हैं, कौन कौन से प्रांत से आए हैं? 10 प्रांत, लगभग 10 प्रांत तो जो दिख रहा है भ्रम है, मुंबई से लेकर के और उधर कोलकाता, आसाम, बुंदेलखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, और उत्तराखंड है, उत्तराखंड के भी लोग हैं, और नेपाल के लोग हैं, नेपाल के भी लोग आए हुए हैं, नेपाल के लोग जो हमारी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के लोग आए। अपना परिचय। आदरणीय उमाशंकर पटवा है हमारे। देखिए, मैं उमाशंकर पटवा मेरा नाम है। मैं इस पटवा धर्म सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय श्री पटवा वैश्य महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। और हमारा जो अखिल भारतीय पटवा वैश्य महासभा का जो गठन है ये पूरे देश में और पूरे देश में कार्यकारिणी हुई हमारे अखिल भारतीय श्री पटवा वैश्य महासभा और समाज को एकत्रित करने का और समाज की बुराइयों को दूर करने का निरंतर प्रयास है। कहाँ से हैं सर? मैं तो रहने वाला बस्ती का ही हूँ। अब बगल में लगाइए। गाना हमको तो बहुत दिनों से हो रहा है लगातार, और समाज के सारे जगहों से लोग यहाँ आते हैं। और इसी कड़ी में जो है समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या समाज में कुछ जुड़ाव की बातें हों, उससे मंथन हुआ। आगे की तैयारी बताओ। पटवा समाज अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान में उतरने वाला है और इस उत्तर प्रदेश की धरती पर लखनऊ में हक और अधिकार के लिए सरकार से मांग करेंगे, आप मीडिया मित्रों को द्वारा, कि हमें भी हमारा अधिकार मिले। इसलिए जल्द ही हम लोग जो है समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठ करके उस पर एक निर्णय लेने वाले हैं और बहुत ही विशाल जनसभा का आयोजन हम लोग लखनऊ में करेंगे। ही समाज में पूरे भारत, पूरे विश्व में रामराज कायम होने जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। हम मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। हर घर दिवाली, हर मंदिर में दीप पूजा का आयोजन हो रहा है। हम लोग वहाँ मुंबई में भी 4-6 मंदिरों में हम लोग जो है कार्यक्रम रखे हुए हैं। हर पूरे देश में हर जगह यह समझ लीजिए कि राम राज्य फिर आ रहा है। सारे हिंदुओं में पूरी खुशी की लहर है। 22 तारीख को पटवा समाज क्या करेगा? 22 तारीख में पटवा समाज का पूरा जत्था आएगा। 22 जनवरी घर मंदिर विजय पताका केसरिया ध्वज घर घर में फहराएंगे। सबसे कहना हाथ जोड़कर दर्शन करने आना है, अक्षत देकर नए निमंत्रण घर घर तक पहुंचाना है। राम नाम का मंत्र बंधुवर मिलकर करने वाले हैं। जय दिनों दिन और रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसकी भी तैयारी कर रहा। क्या कहना चाहेंगे 22 जनवरी की जब रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होगी? हमको 20 जनवरी का जो रामलला का मंदिर का है बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो है बहुत छोटे छोटे थे जब ये मस्जिद टूटा, फिर मंदिर बना, काफ़ी उत्साह का बात है। ये हमारे समाज का
ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये इसका डेट यही है, साल का अंत, साल का फर्स्ट, 31 जनवरी 1 जनवरी हम लोग अयोध्या में मनाते हैं। अब मंदिर बनने से बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा। हम और हमारे पिताजी जो है काफ़ी वर्षों से समाज के सेवा में जो है लगे हैं। ये लोग आते हैं दूर दूर से, हमको बहुत खुशी होता है। हम लोगों से यही कहते हैं कि सब लोग शाकाहारी बनो, अयोध्या में आके अपना जो है नया साल का उत्सव मनाएं। अपना परिचय। हम पवन कुमार, पिताजी के नाम श्यामलाल पटवार, हमारा मूल निवास है ग्राम माई, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। मैं बॉम्बे में व्यवसाय करता हूँ। हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं। समाज की सेवा की। हम अपने कमाई का 25% जो है समाज सेवा में रखते हैं। हाँ, यही लक्ष्य है कि लोगों को हम जागृत करते हैं। ये पवन पटवा मुंबई है, ये पवन पटवा मुंबई है, पवन पटवा फरकाबाद है। ये फरकाबाद को अगर हमारी 40 वर्षों से ये कार्य निरंतर चल रहा है। समाज की और सारे सनातन धर्म की सेवा करता है। 3 दिन लगातार 24 घंटे सनातन प्रेमियों की और पटवा समाज के लोगों की सेवा करता है। इस धार्मिक नगरी में सारे सनातन प्रेमियों का पटवा समाज स्वागत करता है। आज एक ऐसा दिन है, ये नई वर्ष का दिन है। इसमें खुशियों के साथ हम लोग कार्यक्रम भी मनाते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। मेरा नाम पवन पटवा है, फरीदाबाद निवासी हूँ और मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारे समाज को भी कुछ राजनीतिक योगदान दें, कुछ ऐसी जगह दें जो हमारा उत्तर प्रदेश में पटवा भारतीय जनता पार्टी को पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है तब से मेरा जाति का वोट भाजपा को ही मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम कुछ एक ऐसा हम लोगों को मार्गदर्शन सरकार की तरफ से मिले जो हमें भी लगे कि सरकार हमारा ध्यान करती है, हम उसका ध्यान रखें। धन्यवाद।